यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को अब ब्रिक्स से बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाले ब्रिक्स ने बढ़ाया अपना प्रभाव। अमेरिका को अपने एजेंडे को दुनिया में बढ़ाने में अब ना को चने चबाना पड़ रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाले दुनिया भर के विकसित देशों के समूह G7 को अब ब्रिक्स से कड़ी टक्कर मिल रही है। ब्रिक्स में सऊदी अरब समेत वे देश भी शामिल होने के इच्छुक हैं जो अब तक अमेरिका के करीबी देश रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग ने ब्रिक्स के विस्तार का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। भारत, रूस, चीन के दम पर आगे बढ़ा ब्रिक्स। अमेरिका के दोस्त बदल रहे अपना पाला। क्या अब खत्म हो जाएगी G7 की बादशाहत? आज दोस्तों हम अपने वीडियो में इसी धमाकेदार टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को अब ब्रिक्स से बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं यानी कि भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाले ब्रिक्स ने अब दुनिया में अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा लिया है। इसमें रूस और चीन 2 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के धुर विरोधी हैं। वहीं इससे इतर अमेरिका को अपने वैश्विक एजेंडे को परंपरागत सहयोगियों से इतर दुनिया के अन्य देशों में बढ़ाने में नाकों चने चबाना पड़ रहा है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया की कुल GDP के 1/4 से भी ज्यादा है। यही नहीं, दुनिया की कुल आबादी का 40% लोग इन्हीं ब्रिक्स देशों में रहते हैं। हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 19 देशों ने हिस्सा लिया था। अब इसकी तुलना विकसित देशों के G7 गुट से होने लगी है। आइए दोस्तों जानते हैं कि ब्रिक्स कैसे अब अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को कड़ी चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों ब्रिक्स का नाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना है। ये एक औपचारिक गठबंधन नहीं है और इसके सदस्य देशों जैसे भारत और चीन के बीच व्यापक मतभेद भी हैं। इसके बाद भी उन्हें एक ऐसी चीज है जो आपस में जोड़े हुए है। ये सभी देश पश्चिमी ढांचे से अलग आर्थिक और व्यापारिक तंत्र बना रहे हैं जो अब दूसरे देशों को भी बहुत पसंद आ रहा है। पिछले महीने जून में बीजिंग में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी जिसमें अर्जेंटीना और ईरान ने भी इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। वहीं मिस्र, अमेरिका का घनिष्ठ मित्र देश सऊदी अरब और नाटो का सदस्य देश तुर्की ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसके बाद दोस्तों अब अल्जीरिया ने भी पुष्टि की है कि उनका देश ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन देने जा रहा है। चीन की ओर से आयोजित ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने दलील दी कि विकासशील देशों को वैश्विक सुशासन की विभिन्न संस्थाओं लगातार अलग थलग रखा जा रहा है। इससे अस्थिरता, असमानता बढ़ रही है और विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साल 1974 में आए प्रस्ताव के मुताबिक एक नए आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने में के बारे में भी बात की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 19 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिसमें ब्रिक्स देशों के 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल थे। इसके अलावा अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, सेनेगल, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भी इस शिखर सम्मेलन बैठक में शामिल थे। अमेरिका ने ब्रिक्स से G7 की बादशाहत पर संकट की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच G7 देशों और रूस के बीच विवाद काफी बढ़ा है। पश्चिमी देशों ने रूस को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हैं जिससे एक बार फिर से ब्रिक्स चर्चा में आ गया है। अल्जीरिया इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वो यूरोपीय यूनियन की गैस की सप्लाई करने वाला तीसरा बड़ा देश है। वो भी तब जब रूस के साथ गैस के आयात में यूरोप कमी कर रहा है।
अमेरिका को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब से लग सकता है, जो लंबे समय से खाड़ी देशों में उसका सबसे करीबी सहयोगी रहा है। बाइडन के मना करने के बाद भी सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर तेल के उत्पादन में कटौती की है। इससे बाइडन बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने सऊदी प्रिंस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। सऊदी अरब ब्रिक्स में अब शामिल होना चाहता है, जिसका पुतिन ने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल के साथ अन्य तरीकों से मजबूत हो रही है। सऊदी प्रिंस अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहते हैं। यही नहीं, पुतिन ने सऊदी अरब को SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश बनने का हकदार भी बता दिया। SCO में भारत, रूस, चीन और ईरान पूर्ण सदस्य हैं। पुतिन के बयान के बाद चीन ने भी कहा कि वो ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करता है। इस बीच अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब की दुर्लभ यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा चीन और सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती का प्रतीक माना जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी देश को ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत होती है। सदस्यों में से ही कोई एक देश सदस्यता पाने वाले देश के नाम का प्रस्ताव पेश करता है, जिसके बाद समूह के बाकी देश अपनी सहमति और असहमति जताते हैं। सभी देशों से मंजूरी मिलने के बाद ही किसी भी देश को ब्रिक्स की सदस्यता मिलती है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इस संगठन की स्थापना के बाद सिर्फ एक सदस्य यानी दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सदस्यता दी गई थी। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब के ब्रिक्स में शामिल होने से भारत के लिए कैसा होगा? दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब और भारत के बीच बहुत ही मधुर संबंध हैं। दोनों देश तेल और गैस के व्यापार के अलावा रणनीतिक भागीदारी और प्रवासी कामगारों को लेकर भी नजदीकी से जुड़े हैं। भारत की कच्चे तेल और LPG जरूरतों का 18 और 30% आपूर्ति सऊदी अरब से होती है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भी भारत के ही हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले 26 लाख भारतीय हर साल लगभग $8 बिलियन भारत भेजते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था, जबकि भारत अब सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में सऊदी अरब का ब्रिक्स से जुड़ना भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। आजकल सऊदी अरब के अमेरिका के साथ वैसे भी संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में सऊदी अरब के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद अमेरिकी विरोधी देशों की संख्या 4 हो जाएगी। वहीं बाकी के सदस्य देश जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की अमेरिका को लेकर नीति मध्यमार्गी है। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी सदस्य देश अभी विकासशील हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 2019 तक पांचों ब्रिक्स देश दुनिया की कुल 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रिक्स देशों और भारत की इन्हीं बढ़ती हुई ताकतों के चलते G7, यूरोपियन यूनियन और बाकी पश्चिमी देश भी इससे टेंशन में हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।